हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आवाज आ रही है सभी को? रिया जी, मयंक, सभी को आ रही है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज हम लोग का लेक्चर क्या है? फेमस बुक्स। ठीक है, फेमस बुक और उसके राइटर, ऑथर्स, और साथ ही साथ कुछ इकोनॉमी और बैंकिंग के न्यूज। ठीक है, हालांकि इकोनॉमी और बैंकिंग का न्यूज रेलवे में उतना नहीं आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अवनीश जी, पीडीएफ वगैरह जो है आपको मंडे को मिलेगी। आज संडे है तो आज तो पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है ना सर, कुछ पूछना था मुझे। हाँ भाई द्विवेदी जी, पूछिए क्या पूछना था। गला गर्म पानी लेके बैठा हूं, तो बस अब सही रहना चाहिए। इमरान रीज्वाइन कर लो, साउंड में प्रॉब्लम नहीं है, रीज्वाइन कर लो तुम। ठीक है, शुरू किया जाए आज का लेक्चर, 1-2 मिनट दे दिया जाए, तब तक अदर स्टूडेंट भी जुड़ जाएं। ठीक है ना? नमस्ते सर। ठीक है सर, मुझे पीडीएफ, यार पीडीएफ अभी किसी को नहीं मिल पाया होगा, वो मिलेगा आपको कल ही। कल सैटरडे था, आज संडे है, ऑफिस बंद है, तो फिर पीडीएफ आपको मंडे को ही मिल पाएगी, वो भी शाम तक। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर थोड़ा। हाँ यार, थोड़ा गला, अब तुम लोग समझ रहे हो, रेगुलर लेक्चर इतने हो जा रहे हैं कि मतलब आप समझिए। अच्छा एक बात और जरा समझना, कंफ्यूजन होता है उसमें। सर प्लीज गेम से रिलेटेड शब्दावली करवा दीजिए। यार मोहित, मैंने वो यूट्यूब पे करवाए हुए हैं, वहां से देख लेना। गेम से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, शब्दावली हैं। ठीक है, 2-3 मिनट दे दिया जाए। सर सेफ सोर्स क्या रहेगा सीबीटी 1 में? यार सहदेव द्विवेदी जी, अभी कहना डिफिकल्ट है कि सीबीटी 1 में कल के एग्जाम से कि सेफ मार्किंग क्या रहेगी, कितने क्वेश्चन कर क्या हो। कल एक बार दोपहर में 12 बजे एग्जाम एनालाइजर लगा हुआ है अड्डा पे, डेली लगेगा। तो 12 बजे लाइव होकर के तुम लोग जरूर देखना कैसे क्वेश्चंस आए, क्या क्वेश्चंस आए। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग ये सोच पाएंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्थिति बनेगी। तो आप लोगों को एग्जाम एनालाइजर देखना बहुत जरूरी। दिन में 2 बार एग्जाम एनालाइजर होगा, एक दोपहर में 12 बजे और एक शाम 4:30 बजे। ठीक है, 12 बजे और 4:30 बजे। देखो, शाम 7 बजे वाली क्लास तो रहेगी, सुबह 11 बजे जो क्लास लेता हूं वो शायद कल मैं हटवाऊं, क्योंकि एक तो गला नहीं सही है भाई, और ऊपर से ये सारी चीजें, एग्जाम एनालाइजर, तो वो देखेंगे। शाम वाली क्लास तो रहेगी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो मैं पीडीएफ, देखो दोस्तों संडे होने की वजह से छुट्टी है। ठीक है ना? संडे होने की वजह से छुट्टी है, तो पीडीएफ आपको कल से ही मिलेगी, आज पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मिश्रा जी, दीपक, सुश्री, कृतिका, सब लोग ज्वाइन हो गए भाई? सब लोग ज्वाइन हो गए? तो बुक एंड राइटर्स और इकोनॉमी एंड बैंकिंग न्यूज शुरू किया जाए। ठीक है, इकोनॉमी एंड बैंकिंग न्यूज, बुक एंड राइटर। हाँ, अभी तक आप लोग का दीपक, अजय, मिश्रा जी मैसेज नहीं आया, पूजा। हाँ, अब सब लोग बोल रहे हैं यस सर, शुरू कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और अब सही है, अब मैसेज आया। चलो, बुक एंड राइटर्स आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन से ऑफ हो जा रहा हूं ताकि आपके मोबाइल का नेट थोड़ा कम लगे। ठीक है, मोबाइल का नेट थोड़ा कम लगे। ठीक है ना? चलिएगा, तो ये लीजिए, स्क्रीन से ऑफ हो गया। अब थोड़ा आपका जो केबी में है वो कम खाएगा। चलिए शुरू। अब मैं कमेंट कुछ देर नहीं देख पाऊंगा, मतलब आपके आंसर्स तो देखूंगा, इधर उधर की बातचीत नहीं होगी। ठीक है, आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बुक्स एंड ऑथर में दोस्तों पहली बुक है आपके सामने, मास्टरमाइंड पुस्तक किसने लिखी है? जाहिर सी बात है दोस्तों, मास्टरमाइंड कौन लिखेगा? जो दिमाग से खेलेगा, और दिमाग से खेलने वाला गेम कौन सा है? शतरंज। और विश्वनाथन आनंद जी ने लिखा है मास्टरमाइंड। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर के लेखक कौन है? देखो, ओवरड्राफ्ट
की जो सुविधा दी गई थी वो उर्जित पटेल जी के समय दी गई थी। 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। जब मोदी जी ने जनधन योजना खुलवाया था तो 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मोदी जी ने दिलवाई थी। और उस समय उर्जित पटेल जी भारत के इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहे थे। तो इनके द्वारा लिखी गई बुक है कौन सी? ओवरड्राफ्ट। अगला, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित बुक का नाम क्या है? दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने लिखा है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। विदेशी राइटर है, फेमस राइटर है और लिखा है इंडिया के ऊपर। तो ये बुक हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरे वर्ष की इंपॉर्टेंट बुक का कलेक्शन आपको दे रहा हूं। विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों विजयंत, ये लिखा है आपके ए और बी, वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने मिलकर के। ठीक है ना, दोनों ने मिल करके लिखा है विजयंत ऑफ कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। नेक्स्ट, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट लिखने वाले हैं दोस्तों आपके भालचंद्र मुंगेरकर। ठीक है ना, अब इसी में किसी राजनीतिक का नाम दे देगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा कि मतलब कि लोग लगेंगे उसको टिक कर देंगे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और ये ऐसा लेक्चर नहीं है दोस्त जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं या कुछ बताऊं, बस फेमस बुक बता सकता हूं, राइटर बता सकता हूं और आपको ये 40-50 रट के जाने होंगे। नीना राय, चूंकि अयोध्या मामले का निस्तारण हो चुका है और ऐसे समय में नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है। अच्छा, जब अयोध्या का लेड फाउंडेशन किया जा रहा था, शिलान्यास जब किया जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा लगाया। वो जो प्लांट था वो कौन सा प्लांट था? दोस्तों याद रखना, पारिजात। पारिजात का पौधा नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास के समय जब फाउंडेशन रखा जा रहा था अयोध्या मंदिर का, तब इन्होंने किया था। तो ये पौधा जरूर याद रखना। ठीक है, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। लेट अस ड्रीम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये लिखा है पोप फ्रांसिस ने, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक। इन्होंने लोगों से कहा कि चलो एक उम्मीद देखते हैं, एक उम्मीद की किरण देखते हैं, लेट अस ड्रीम। नेक्स्ट, लॉकडाउन लाइजेन, लिविंग एंड अदर स्टोरी, पुस्तक किसने लिखी? बताइएगा। लॉकडाउन के ऊपर दोस्तों बुक लिखा है शोभा डे ने, बहुत फेमस। अब यहां पे ये ऑप्शन इंग्लिश वाले में गलत है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? शोभा डे। ठीक है ना, शोभा डे। शोभा डे ने लिखा है आपके लॉकडाउन लाइसेंस, लिविंग एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट, अब बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? अब बर्निंग, अब बर्निंग, रवि बर्गी जी आपका चैट दिख रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ आंसर नहीं करना चाहता, थोड़ा सा शांत होके क्वेश्चन पढ़ो। दोस्तों अब बर्निंग लिखा है मेघा मजूमदार ने। ठीक है ना। नेक्स्ट, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। ठीक है, पुस्तक के रचयिता कौन है? इतने ही याद रखो, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ठीक है ना, ये लिखने वाले हैं दोस्तों आपके सुशील कुमार। ठीक है ना, सुशील कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट, ये टफ सेक्शन है, प्लीज बुक एंड राइटर्स याद रखिएगा। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत ही फेमस राइटर ने लिखा है दोस्तों, ए ऑप्शन, अरुंधति रॉय ने। ठीक है, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, आपके पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ये किसने लिखा होगा? जरा दिमाग लगाना कि इकोनॉमिक्स गवर्नेंस से रिलेटेड दोस्तों विमल जालान जी। विमल जालान जी कुछ समय के गवर्नर तो रहे ही हैं, साथ साथ ये पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाए हैं। तो इन्होंने लिखा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। द इंडिया वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, किसने लिखा है? अब देखो ये ऐसी हैं दोस्तों बुक्स जो कि मतलब याद करना आपकी मजबूरी है। तो सोनम मिश्रा जी ने इसका सी ऑप्शन किया और देखें सी है। हाँ, एस जयशंकर, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर किया। नेक्स्ट, द थ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन, ये किसने लिखा है? द थ्री वॉइस, ये लिखा है फेमस रवीश कुमार ने। इनको अवार्ड भी मिला है पत्रकारिता के लिए, इसलिए इनकी बुक जरूर याद रखना, द फ्री वॉइस ऑफ
डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। नेक्स्ट, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये किसने लिखा है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा है शशि थरूर ने। एक बुक आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब कौन सी बुक आ गई है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। शशि थरूर जी कांग्रेस से हैं, मोदी जी से नाराज रहते हैं और इन्होंने लिख दिया पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, बिकमिंग किसने लिखा है? बिकमिंग बुक बड़ी फेमस रही है, ठीक है ना। बिकमिंग बुक, बिकमिंग दोस्तों लिखा है आपके मिशेल ओबामा ने। इनके हस्बैंड बराक ओबामा ने भी बुक लिखा है प्रॉमिस लैंड, वो शायद आगे आ जाए अभी, ठीक है। शिक्षा, माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो इसमें से एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे भैया? दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी। हालांकि आपके प्रकाश जावड़ेकर जी भी रहे, लेकिन मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में एजुकेशन को लेके बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया है अमित शाह जी ने। अच्छा, कर्म योद्धा को लिखा किसने है? जरा नाम लिखिएगा, कमेंट में सभी के देख रहा हूं, बताइएगा लिखा किसने है? कर्मयोद्धा ग्रंथ को पीएम मोदी जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, वुहान डायरी किसने लिखी है? दोस्तों वुहान डायरी लिखने वाले हैं आपके फंग और माइकल बेरी, दोनों ने मिलकर के लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे, भालचंद्र मुंगेरकर 2 बार आ गया, क्या पता किस्मत में यही बुक आपके एग्जाम पेपर में आए। भगवान भी इशारा करना चाह रहे हो कि भैया इसको पढ़ लो, पार्लियामेंट की बात है और ये व्यक्ति पार्लियामेंट में आप लोग दूर दूर तक नहीं सुने होंगे, तो ये शायद मांग है मुंगेरकर की जी की कि मुझे पार्लियामेंट से जोड़कर पढ़ लो, ठीक है। अगला, मी टू पुस्तक किसने लिखा? मी टू बहुत बीच में चर्चा चला था जब महिलाओं ने अपने साथ हुए आप बीती को सुनाया, और उसमें दोस्तों मी टू लिखने वाले हैं करण पुरी जी, ठीक है ना। करण पुरी जी ने मी टू पे बुक ही लिख डाली। अगला, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज कौन लिखेगा? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जाहिर सी बात है मनोज मुकुंद नरवाने जी। आपको पता है ये आर्मी से रिलेटेड व्यक्ति हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, और इन्होंने लिखा है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। नेक्स्ट, वन अरेंज मर्डर, जाहिर सी बात है ये 3 तूफान लिखने वाले चेतन भगत ही रहते हैं। ये हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट, वन अरेंज मर्डर, ये सब चेतन भगत की कृतियां हैं। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस लैंड, हम लोगों ने दोस्तों बिकमिंग मिशेल ओबामा ने लिखा, तो अ प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा जी ने लिखा है। ये बुक रेलवे में इस बार पूछेगा, आप देख लेना किसी न किसी शिफ्ट में अ प्रॉमिस लैंड पूछेगा। नेक्स्ट, लेसन ऑफ लाइफ टॉट मी, ठीक है ना, ये किसने लिखा है? भाई ये लिखा है आपके अनुपम खेर ने कि इनको जीवन ने क्या क्या सिखाया, ठीक है। अनुपम खेर ने लिखा है लेसन ऑफ लाइफ टॉट मी। नेक्स्ट, वी आर डिस्प्लेस्ड, भाई बहुत फेमस बुक है मलाला यूसुफ जई का। मलाला यूसुफ जई ने लिखा है वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइएगा, बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखा है? बीइंग गांधी, दोस्तों बीइंग गांधी लिखा है पारो आनंद ने, ठीक है ना। पारो आनंद ने लिखा है बीइंग गांधी। जो भी गांधी जी का साथ देगा वो आनंद में रहेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि बिना गांधी जी के नाम के किसी को वोट आजकल राजनीति में मिलता नहीं है, तो गांधी जी का नाम लो, उनके नाम पे वोट लो और अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी लीजिए पारो जी। नेक्स्ट, उसने गांधी को क्यों मारा? वाई डिड ही किल गांधी, ये लिखा है अशोक कुमार पांडे जी ने, ठीक है ना। अशोक कुमार पांडे जी ने लिखा है कि वाई डिड ही किल गांधी, ठीक है ना। नेक्स्ट, रामविलास पासवान, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अब चूंकि इनका निधन हुआ है और इनके ऊपर बुक लिख दी गई तो वो फेमस हो जानी है, और वो लिखा है आपके प्रदीप श्रीवास्तव जी, ठीक है ना। वैसे भी हिंदू कम्युनिटी में माना जाता है श्रीवास्तव जी लोग चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दिमाग उनका अच्छा होता है,
तो जैसे ही रामविलास पासवान जी मरे, श्रीवास्तव जी को लगा कि मैं बुक लिख दूंगा तो खूब अच्छी बिकेगी, चलेगी, तो इन्होंने लिख दिया। प्रदीप श्रीवास्तव, रामविलास पासवान के ऊपर बुक, संकल्प, साहस और संघर्ष। सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान, ये काम किया है आपके रफीक जकारिया ने। ये फेमस बुक है, ये कल के पेपर में या परसों के पेपर में रह सकता है। सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान, रफीक जकारिया ने, जाकारिया वैसे इनका है, जाकारिया, ठीक है, रफीक जाकारिया ने, ठीक है ना। अगला, मेरा जीवन मेरा मिशन, दोस्तों ये दो लोगों ने मिल करके लिखा है, स्वामी रामदेव, उदय माहुरकर, ठीक है। बेसिकली ये बुक रामदेव जी के जीवन के ऊपर है, लिखने में मदद किया है उदय माहुरकर ने। अगला, ब्रंट शुगर, इस बार की CHSL के पेपर में भी इस बुक को खूब पूछा है, अवनी दोषी, ठीक है ना, अवनी दोषी ने लिखा है, ठीक है, ब्रंट शुगर अवनी दोषी ने लिखा हुआ है। ये बुक भी इंपॉर्टेंट साबित होगी, देखना। अगला, द एंड गेम, भैया द एंड गेम हम लोग वो मूवी नहीं आई थी आपके, द एंड गेम जो जिसमें वो सब थे यार, आप समझ गए होगे व्हाट आई वांट टू से। द एंड गेम लिखा है एस हुसैन जैदी ने, ठीक है ना। हॉलीवुड की अभी एक मूवी आई थी ना, एवेंजर्स, एवेंजर द एंड गेम मूवी आई थी, तो उसको लिखने वाले कौन है, द एंड गेम को एस हुसैन जैदी। अगला, होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, भैया खूब कौन जो घूमेगा, तो वो है आपके रस्किन बॉन्ड। इनकी एक बुक हम लोग पहले भी पढ़े हैं, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इनकी दूसरी बुक है माई एडवेंचर। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने ट्रेन का मजा लिया, प्लेन का मजा लिया, बोट का मजा लिया, तब इन्होंने न सिर्फ सॉन्ग ऑफ इंडिया लिख दिया, बल्कि ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन, हर जगह घूमे होंगे तभी तो इंडिया पे बुक लिखे होंगे। तो इनकी दो बुक्स हैं, दोनों की दोनों याद रखिएगा, कुछ ट्रिक लगाइएगा, ठीक है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है ना, तो ये लगा के याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। जेम्स बॉन्ड 007। नेक्स्ट, द इका बाग, भैया जेके रोलिंग, भैया फेमस, बहुत फेमस, क्या फेमस, फेमस के क्यूब कह लो इनको, जेके रोलिंग साहब ने द इका बाग लिखा है, ठीक है, द इका बाग, जेके रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ये अमित त्रिपाठी लिखे हैं, मेरा नाम क्या है, आशुतोष त्रिपाठी। तो याद रखिएगा, आप लोगों को सेव कौन कर रहा है करंट अफेयर के लिए, अभी मैं। तो द किंग हु सेव्ड इंडिया, द टीचर हु सेव्ड करंट अफेयर, तो त्रिपाठी जी ने लिखा है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ठीक है ना। सुहेल देव के ऊपर मूवी भी बन रही है, तो आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इमरान मेरे भाई एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है, ये पूरे वर्ष की इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। इब्न बतूती, भैया ये मस्त बुक है, और ये लिखने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे, ठीक है, दिव्य प्रकाश होना चाहिए था, दिव्य प्रकाश दुबे जी। दुबे जी ने इब्न बतूता की जगह लिख दिया इब्न बतूती, ठीक है ना। देखो बतूती में भी ब है और दुबे जी में भी ब है, तो ब से ब को मिला दीजिए, बतूती में ब, दुबे जी में ब, तो इन लोग की बकबक मिल गई और खूब हुए इब्न बतूती, ठीक है ना। जैसे लोग नहीं कहते यार बकैती न करो तुम, ठीक है, तो खूब बकैती कौन किया है इब्न बतूती में, दिव्य प्रकाश दुबे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, मिडनाइट सन, भाई मिडनाइट चिल्ड्रेन आया, अब मिडनाइट सन आ गया, तो मिडनाइट सन लिखने वाले कौन है, डी, स्टेफनी मेयर, ठीक है ना, स्टेफनी मेयर ने लिखा है मिडनाइट सन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, थिंक लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह सोचो, ये लिखा है जय शेट्टी ने। जब आप एक मॉन्क, एक सन्यासी की तरह सोचोगे, तभी आपकी जीवन में क्या होगी, जय, जय होगी, नहीं तो पराजय हो जाएगी। आराम से सन्यासी की तरह सोचिए, थिंक लाइक ए मॉन्क, जय शेट्टी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओहो, नेक्स्ट, हु रोड द बुक चेक बुक, भैया चेक बुक इस बार लिखा है वासुदेव मोही ने, और इस बुक के लिए वासुदेव मोही जी को एक अवार्ड भी मिला है, अवार्ड का नाम लिखिए, वासुदेव मोही जी को चेक बुक के लिए एक अवार्ड भी दिया गया है,
कौन सा अवार्ड दिया गया है बताइएगा। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान। ठीक है, व्यास और सरस्वती में लोग कंफ्यूज हो गए हैं भैया। अब इसका तो आप लोग से यार मतलब क्या है ये कंफ्यूजन। गुड, कल का कमेंट मेरा देखना, कल का मेरा। ठीक है, सरस्वती। नेक्स्ट, कागज की नाव। मैंने कल भी बताया था कि कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को अवार्ड मिला है। ठीक है ना, कागज की नाव। ठीक है, अगला, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इंडिया पॉजिटिव लिखा है चेतन भगत ने। नई नई बुक, वन अरेंज्ड मर्डर इनकी एक आई है, और इंडिया पॉजिटिव, ये दो बुक हैं इनकी बड़ी फेमस इस समय वर्तमान में जो करंट में चर्चा में है। नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अभी हम लोग देखे थे आपके एन एरा ऑफ डार्कनेस एंड द एक और कौन प्राइम मिनिस्टर था, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वो लिखा था आपके शशि थरूर ने। और दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखे हैं संजय बारू, ये मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया। दोस्तों, ये हम लोगों के फेवरेट मनमोहन सिंह जी ने लिखा है। ये एकमात्र देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका सिग्नेचर हम लोगों को भारतीय मुद्रा नोट पे भी मिलता है, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी तो रहे हैं मनमोहन सिंह जी। ठीक है ना, चेंजिंग इंडिया इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, सेक्रेड गेम्स। भाई आप जान रहे हो सेक्रेड गेम्स जो है इस समय बड़ी चर्चित आपकी सीरीज चल रही है, तो सेक्रेड गेम्स देख लेना, ये विक्रम चंद्रा ने लिखा है, विक्रम चंद्रा। ठीक है ना, सेक्रेड गेम्स एक हम लोग बचपन में नहीं हम लोग सुनते थे विक्रम बैताल, तो वो भी कुछ डरावना ही था। तो सेक्रेड गेम लिखने वाले, भूतहा लिखने वाले कौन है आपके, डरावना लिखने वाले विक्रम चंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 अंग्रेजी भाषा में किसे प्रदान किया गया है? सर, एन एरा ऑफ डार्कनेस को। हिंदी भाषा का सर आप पूछ देते तो छिलते हुए अपनों को, जो बुक आचार्य जी ने लिखी है। ठीक है ना, और दोस्तों उर्दू के लिए पूछ देते तो हम लोग कल इनका हम लोग साहिजाद करके इन्होंने जीवनी लिखी है, उनको मिला है, सैफी किदी करके कुछ इनका नाम था। ठीक है ना, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा। अगला, नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किस बुक को मिला है? तो सर ये हिंदी भाषा में ए ऑप्शन, घूमे डाजना, वो बुक है छिलते हुए अपने को। ठीक है, छिलते हुए अपने को, और नंद किशोर आचार्य जी ने लिखा है। इस पे हम लोग बात पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट हो गया है, इसके लिए आप लोग इनकार कर दीजिए, मैंने ऑप्शन कट कर दिया है। नंद किशोर आचार्य जी को मिला है उनकी बुक छीलते हुए अपनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्यास सम्मान 2019 किसको प्रदान किया गया है? दोस्तों, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उनकी बुक कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। मतलब देखो, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ बुक एंड राइटर नहीं दोस्त, इस तरीके से घुमा करके भी पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए अजय काजदे का क्वेश्चन ध्यान दे दिया करो। ठीक है, अगला, अब दोस्तों ये हम लोग क्या पढ़े, 48 बुक पढ़े, लेकिन अब मैं यहां पे आपको कुछ हिस्टोरिकल बुक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है, कुछ मैं, ये तो 48-50 बुकें हैं, और देखना इन्हीं में से एक दो बुक आपके पेपर में रहेगा। अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ाना चाह रहा हूं, या तो ये सेक्शन पूछ देगा, नहीं तो दोस्त हिस्टोरिकल बुक पूछ देगा, तो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, हम लोग उस पे भी जिक्र कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूं, और उस ब्लैंक पेज पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बुक के जिक्र हो जाए। मैं बारी बारी से आपसे उन हिस्टोरिकल बुक्स के बारे में पूछूंगा, और आप लोग बारी बारी से मुझे उन हिस्टोरिकल बुक्स के राइटर बताएंगे। जिस बुक का राइटर आप लोगों को नहीं याद होगा, वो मैं खुद डिस्कस करूंगा कि देखो दोस्त, उस बुक का राइटर ये है, उस बुक का राइटर ये है। और कम से कम वो 20 बुक होंगी जिन पे दोस्तों हमको बात करना है आपसे। पहला बुक मैं देखो अब छोटा छोटा लिखूंगा। पहली बुक मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों,
आपसे फेमस बुक है हैमलेट। हैमलेट बुक किसने लिखा है? हैमलेट बुक किसने लिखा है? अगली बुक कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ, ये स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हो जाएगा। एरर्स, ये किसने लिखा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स। उसके अलावा दोस्तों आपके एक बुक और आ जाएगा ओथेलो। ये तीनों बुक दोस्तों याद रखना किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने। उसके बाद जो दूसरी फेमस बुक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो बुक है मदर। मदर बुक किसने लिखा है? मैक्सिकम गोर्की ने। ठीक है, मैं जिनको जिनको बता रहा हूं इनको जरूर याद रखना आप। मैक्सिकम गोर्की, ये हिस्ट्री में फेमस बुक है। उसके अलावा दोस्तों मीन केम्प या मेरा संघर्ष, इसको आप लोग मीन केम्प बुक भी कहते हो। मीन केम्प, ये लिखने वाला कौन है दोस्त? तो हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ये फॉरएवर ग्रीन बुक है जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद दोस्तों आपका वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस, ये बुक कौन लिखा है दोस्तों? तो याद रखिएगा लियो टॉलस्टॉय, जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित रहते थे। लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। उसके अलावा दोस्तों एक बुक है आपके गांधी एंड स्टॉलिन। गांधी एंड स्टॉलिन, ठीक है, ये किसने लिखा है? लुई फीसर ने। लुई फीसर ने। कुछ फेमस बता दे रहा हूं, इनमें से आएगा जरूर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक अगर दोस्तों पूछे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने। उसके अलावा दोस्त एक है मदर इंडिया। आप रेलवे का 20 साल का पेपर उठाओ ना, इनमें खूब घूमता रहता है। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो ने। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया कैथरीन मेयो। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस बुक हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि आपसे ज्यादा पूछने की उम्मीद है। एक दोस्त प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया न्यूटन ने, ये फॉरेन की फेमस बुक। उसके अलावा एक बुक है दोस्त रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। रिपब्लिक बुक किसने लिखा है दोस्तों? तो प्लेटो ने। रिपब्लिक प्लेटो ने। उसके अलावा दोस्तों डिवाइन कॉमेडी, किसी को ना इसका फोटो खींच के मोबाइल में रखना हो तो रख लो, देखना रेलवे में से इन्हीं 10 बुक्स में से रहेगा कि नहीं। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दांते ने। दांते ने डिवाइन कॉमेडी। उसके अलावा दोस्तों आपके एक है ओडिसी और इलियड। एक बुक का नाम है ओडिसी और एक बुक का नाम है इलियड। ये दोनों किसने लिखा है दोस्तों? होमर ने। होमर ने ओडिसी और इलियड। उसके अलावा दोस्तों ये इतनी बुक, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन ये इतनी बुक आपको इंडिया से मतलब फॉरेन राइटर्स के याद रखने हैं। ठीक है ना, ये आपको नहीं है फोटोज लेने की ऐप से। हाँ वो मैं जानता हूं, स्क्रीनशॉट आप इसका नहीं ले सकते हो, ये मुझे पता है, लेकिन ये आपको रिकॉर्डेड तो मिलेगा ना। तो एग्जाम में जाने से पहले उन करंट अफेयर वाली 48-50 से इन 10 का कॉम्बिनेशन बना लेना। अभी यही नहीं, वाह दिल खुश हुआ, तो ये नोट कर लेना, या आप ये रिकॉर्डेड मिलेगा। अभी मैं 10-12 बुक और बताऊंगा जो इंडियन हिस्ट्री से है, जो इंडियन हिस्ट्री से है। और देखना दोस्त, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका इसमें से आएगा। ठीक है ना, आएगा और जरूर आएगा। ठीक है ना, अब विश्वास रखोगे दोस्त ना तो देखना आपको जरूर मजा आएगा। ठीक है ना। हेलमेट का हेमलेट है दोस्तों, हेलमेट नहीं है, हेमलेट। हेमलेट शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, चलिएगा अब मैं फिर स्क्रीन से जा रहा हूं और ये लीजिए, फिर से इसको हटा रहा हूं, अब मैं ला रहा हूं इंडियन राइटर्स। देखो दोस्तों, इंडियन राइटर में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए। उसके अलावा दोस्त एक बुक आपसे पूछता है कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र, इसको किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। वात्स्यायन ने। ठीक है, वात्स्यायन ने। उसके बाद दोस्तों एक बुक आपकी है कादंबरी।
एवरग्रीन बुक है ये सब। ये कौन लिखा है? बाण भट्ट ने, बाण भट्ट ने, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके शाहनामा, शाहनामा ये कौन लिखा है? तो फिरदौसी। जिन लोग को याद हो दोस्त 5 मिनट दे दो, रिवीजन आपका हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं याद है दोस्त, उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एक नई चीज हो जाएगा, नीति शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक, ठीक है। नीति शतक और श्रृंगार शतक ये कौन लिखा है दोस्तों? तो भर्तहरि ने, भर्तहरि, भर्तहरि ने, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को चित्रांगदा, चित्रांगदा गोरा, ठीक है। इनकी बुक आप लोग गीतांजलि अच्छे से जानते हो, चित्रांगदा गोरा। उसके अलावा दोस्तों आपके हंग्री स्टोन, हंग्री स्टोन ये लिखने वाले कौन है आपके? हंग्री स्टोन तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके अलावा दोस्त एक बुक है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने, मृच्छकटिकम शूद्रक ने, ठीक है ना। उसके अलावा कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अमृता प्रीतम ने। किसने? अमृता प्रीतम, ठीक है, अमृता प्रीतम ने, ठीक है। कागज ते कैनवास। उसके अलावा दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान ये रेलवे में खूब पूछा है, ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसने लिखा है? दोस्तों खुशवंत सिंह, बहुत बड़े राइटर और पत्रकार थे, अब तो इनका देहांत हो गया है, खुशवंत सिंह। उसके अलावा दोस्तों खुशवंत सिंह के अलावा आपसे पूछेगा कि कामायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद आपको पता है, यामा महादेवी वर्मा पता है, मुद्रा राक्षस पता है, आई नो वेल, लेकिन फिर भी एक बार हो जाए, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। उसके अलावा अष्टाध्यायी आप उठाइए ना रेलवे का पेपर, देखना यही सब बार बार घुमा घुमा पूछता है, लेकिन अब आप उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको सही करके आएंगे। मिताक्षरा, मिताक्षरा विगानेश्वर, विगानेश्वर, मिताक्षरा विगानेश्वर। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव। उसके अलावा अग्निवीणा, अग्निवीणा काजी नजरुल हसन, काजी नजरुल हसन, काजी नजरुल हसन। उसके अलावा डिवाइन लाइफ, ठीक है, डिवाइन लाइफ शिवानंद, ठीक है, डिवाइन लाइफ शिवानंद, ठीक है ना। उसके अलावा गोल्डन थ्रीशोल्ड, गोल्डन थ्रीशोल्ड, गोल्डन थ्रीशोल्ड भी। और उसके अलावा ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू जी, नायडू जी। एक और लिख दे रहा हूं आपके, पूछता है मालगुडी डेज और द डार्क रूम। वैसे मालगुडी डेज ज्यादा पूछा है, मालगुडी डेज और द डार्क रूम ये लिखने वाले कौन है? डार्क रूम ये लिखने वाले हैं दोस्त आपके आर के नारायण, आर के नारायण। दो चार और फेमस है, लेकिन इतना भी मैं बता रहा हूं पर्याप्त रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो हाँ, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में अंतर है शिशुपाल, ये बात याद रखना। लाइफ डिवाइन अगर आप डिवाइन लाइफ कहोगे तो शिवानंद है, ठीक है ना, उन दोनों में अंतर है, दोनों ही बुक में। और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष है, ठीक है ना। लाइफ डिवाइन यदि पूछेगा तो अरविंद घोष, ठीक है ना, अरविंद घोष। और अगर डिवाइन लाइफ पूछेगा तब आपका कौन हो जाएगा? शिवानंद, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में, ठीक है ना। आएंगे, आ गए हैं क्या? अच्छा चलिएगा। अब ये हम लोगों ने 50 करीब करीब करेंट अफेयर के और 20 करीब करीब हम लोग एवरग्रीन बुक पढ़े हैं। भगवान से मनाना इसी के बीच में आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सॉय जी, मैं वेबकैम ऑफ कर दे रहा हूं, मैं जान रहा हूं आपका नेट ज्यादा लगता है, ये मैं ऑफ कर दिया, ठीक है ना। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्त। रेलवे आईएएस का पेपर नहीं है,
सर आप बेड के ऊपर पैर मोड़कर बैठे हो? हाँ, मैं बेड के ऊपर पैर मोड़कर बैठा हूं, एक पैर फैलाकर बैठा हूं। उसका कारण यह है कि मेरे एक पैर में बहुत दर्द है, अभी तक मेरे घुटने का दर्द प्रॉपर गया नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर मेरा घुटने का, तो मैं एक पैर को थोड़ा तकिए पे रख देता हूं और दूसरे पैर को मोड़ लेता हूं और लेक्चर लेता हूं। संघर्ष चल रहा है लाइफ में, लेकिन तुम लोग का पेपर अच्छा हो जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है मेरे लिए। तो थकान हो गई, ठीक है, चलिएगा। अब अगला सेक्शन हम लोग का इकोनॉमी एंड आंसर का, ठीक है। अगला सेक्शन इकोनॉमी और बैंकिंग का, ठीक है। कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं, इकोनॉमी और बैंकिंग का, ठीक है ना। लास्ट बुक के राइटर, लास्ट बुक कौन सा लिखा हूं यार, देखना पड़ेगा। मालगुडी डेज और द डार्क रूम, आर के नारायण, आर के नारायण मैंने लिखा है दोस्त, ठीक है। इमरान आज आपके यहां का नेट सही नहीं चल रहा है, इसलिए आपको पारुल राणा जी, कामायनी, आंसू और लहर, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है ना। उमाश्री जी, पीडीएफ आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी जहां ये वीडियो मिलता है, और कल आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। बुक्स तो यार 100 हैं दीपक, अब सभी को तो नहीं पढ़ा सकते ना, ये तो पूरे वर्ष की इंपॉर्टेंट बुक पे ज्वाइन हो रहा है ना, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का सेक्शन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट सेक्शन है हम लोगों का इकोनॉमी। किसने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन, ई किसान धन है, ये किसान होगा, ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? हमने कल परसों भी ये पढ़ाया था दोस्तों। ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा टफ साबित होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। कोविड 19 संकट के कारण भारत में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए 750 मिलियन माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को यूएस डॉलर की मदद दी है। किस बैंक ने दी है? तो दोस्तों 750 यूएस डॉलर की मदद दिया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश वाले से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन डॉलर की भारत के एमएसएमई सेक्टर को मदद दी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोविड 19 से उबरने के लिए। अब अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी कंपनी भारतीय दूरसंचार एयरटेल में कितना 25% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? दोस्तों उसका नाम है कार्लाइल समूह। और दोस्तों एक बात याद रखना, जिनकी जिनकी एयरटेल की सिम हो, याद रखेंगे कार्लाइल समूह ने वो 25% हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। अगला, वित्त वर्ष 2020 में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का बाहरी ऋण एक्सटर्नल डेब्ट कितना बढ़ गया है? दोस्तों बढ़ गया है 2.8%, ठीक है। हम लोग पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2.8% ज्यादा कर्ज में आ गए हैं विश्व के। अगला, ने भारत में संपर्क रहित ऑर्डर और भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस जारी किया है, पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला है। तो दोस्तों जारी किया है आपके पेटीएम ने, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल पेटीएम। पेटीएम वैसे भी बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन पहले ही ला देता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम ने का 4.23% स्टेक हासिल किया है। ये थोड़े टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। सी, यस बैंक का, भारतीय जीवन बीमा निगम ने यस बैंक का 4.23% स्टेक हासिल कर लिया है, ठीक है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए एपी डिजिटल ऐप ने यूज अपनायन, इसको यार हम लोग यहां क्या पढ़े हैं, अपनायन, हाँ अपनायन अभियान शुरू किया है, ऐप डिजिटल अपनायन। तो दोस्तों ये शुरू किया आपके पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट, यू होम उत्सव लॉन्च किया है, ठीक है, जो एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी है जो देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करेगी। तो दोस्तों यू होम उत्सव लॉन्च करने वाला है आईसीआईसी
बैंक, ठीक है ना, आईसीआईसी। तुम लोग इसको ऐसे याद रखना, मेरा जो अकाउंट है ना आईसीआईसीआई बैंक में ही है, तो इसने मेरे यू टाइप के घर को सबके सामने शो किया है कि ये लीजिए ये इनका घर है, ठीक है। अगला, में भारत में सैन्य छावनी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समूह बीमा जीवन बीमा योजना छावनी कोविड योद्धा समृद्धि योजना लॉन्च की है। योद्धा समृद्धि योजना लॉन्च किया है आपके एलआईसी ने, ठीक है। यही ये सब काम करता है, ये जीवन बीमा योजना एलआईसी ही लाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वॉइस चैटबॉट पेश किया है। दोस्तों ये मेरे ऐप में है लीगो, मेरे मोबाइल पे लीगो है, इसलिए मैं इसको अच्छे से जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग संघ, ठीक है, भारतीय बैंकिंग संघ, ठीक है, भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा तैयार एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज, आप लोग ईज याद रखो, ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस बैंक के पास है? आईबीए ने ईज लिस्ट जारी की है, उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? शीर्ष स्थान पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, टाइटन पे किसने लॉन्च किया है? भुगतान घड़ी निर्माता टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित भुगतान कंपनी घड़ियों को लॉन्च किया है। टाइटन पे किसके साथ टाइटन कंपनी ने लॉन्च किया है? टाइटन पे है दोस्त भारतीय स्टेट बैंक के साथ, ठीक है। ये वाले थोड़े से उलझाऊ हैं मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, तो मजबूरी है कि इनको पढ़ना। छात्रों को सशक्त बनाने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई के साथ भागीदारी कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग के शिक्षकों को सशक्त बनाया। किसने? किसने एआईसीटीई के साथ समझौता किया है इन सब के लिए? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने एआईसीटीई के साथ समझौता करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में शिक्षकों को सशक्त बनाया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लाने के लिए $14.1 मिलियन का नासा से अनुबंध किया है? अब वो चंद्रमा पे 4G ले जाके क्या करेगा यार नोकिया? यहां देश में तो चल नहीं रहा है, चंद्रमा पे लेके पहुंच रहा है, अलग है इसकी दुनिया चल रही है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने देश में अपना परिचालन बंद कर दिया, मतलब भैया वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका में यदि मैं चला जाऊं तो मेरी सैलरी क्या कर दी जाएगी? रोक दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी आती है आईसीआईसीआई बैंक में। तो आप याद रखिएगा, यदि आशुतोष सर श्रीलंका गए तो उनकी सैलरी को रोक दिया जाएगा, उनको रहना पड़ेगा भारत में, ठीक है। मतलब जैसे भी आपको याद रहे, बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। श्रीलंका में बंद। अगला, किस राज्य में सबसे ऊपर है? विच स्टेट टॉप अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आरबीआई? कौन सा राज्य आरबीआई के हिसाब से टॉप किया है ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? कौन सा राज्य टॉप किया है दोस्तों आरबीआई के हिसाब से एमएसएमई के अंतर्गत कोविड-19 के बावजूद भी जॉब देने में? तो दोस्त कोविड-19 के बावजूद भी एमएसएमई के अंतर्गत आरबीआई के हिसाब से टॉप करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। अरे गजब, आई टॉप कर ही सकते हैं। ये क्यों टॉप करेंगे अब नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत कुछ है इनके लिए बोलने के लिए। खैर, आपको बताना है, fill in the blanks, has introduced payment service in India following approval by the National Payment Corporation of India, ठीक है ना। अभी अभी नया कौन है जो पेमेंट सर्विस भी देना शुरू कर देगा? व्हाट्सएप। देखो ये मजेदार जानकारी है ना, अभी तक आप पेटीएम, गूगल पे, भारत पे यही जान रहे थे, अब पेमेंट भुगतान सेवाएं व्हाट्सएप भी शुरू करेगा। अच्छा सही सी बताओ, इसमें से कितने लोगों को पता था? पता चले, क्योंकि मैंने, ठीक है ठीक है, चलिएगा चलिएगा, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं जानकारी थी, जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने लगा, सर्च करने लगा, 2-3 दिन पहले ही मुझे इसकी जानकारी हुई। अगला, ये देखो यार, इकोनॉमिक्स वाले का ना अगर हिंदी वाले से आंसर करोगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा इसका। इसी से, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी, पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है जिसने क्लाइमेट प्लेज
जो मतलब आपके मौसम क्लाइमेट के ऊपर शपथ लिया विद अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमाइज टू बिकम नेट जीरो कार्बन बाय 2040। वह कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने 2040 तक अमेजन के साथ ये शपथ लिया है भैया कि हम कर देंगे अपने आप को कार्बन फ्री। और वो दोस्त कौन है कार्बन फ्री के लिए? RIL, सॉरी इंफोसिस। ठीक है, इंफोसिस ने कहा है कि हम 2040 तक कार्बन फ्री करने जा रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी 11.83 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण के साथ सबसे मूल्यवान कंपनी है इस समय भारत की? दोस्तों वो है आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जाहिर सी बात है, इससे आगे तो अभी कोई है नहीं। नेक्स्ट, बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस वीडियो केवाईसी। जैसे हम लोग नो योर कस्टमर जाते हैं, यहां साइन करो, ये करो, वो करो, वो वीडियो केवाईसी कर लेगा और आपके बैंक खाते को चलाता रहेगा। वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। इसने सबसे पहले डिजिटल अकाउंट भी खोलने का ऑप्शन दिया था। सचिन तेंदुलकर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मतलब आप घर पे बैठे रहो, आपकी नो योर कस्टमर वाली फॉर्मेलिटीज कोटक महिंद्रा बैंक पूरी कर लेगा। भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, और उस भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों भारत पढ़े अभियान शुरू किया है आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जब आप पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, तो भारत पढ़े कौन शुरू किया है? भारत पढ़े ऑनलाइन प्रोग्राम, तो आपके यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन। हिंदी में थोड़ा इसका ट्रांसलेट गलत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है, क्वारंटाइन सेंटर बन गया है? मतलब जानवरों को कोरोना हो जाए तो क्वारंटाइन सेंटर में बदल जाएगा। अब ये फेमस स्थान भी आ गए कुछ इकोनॉमी के अलावा जो चर्चा में है। दोस्तों क्वारंटाइन सेंटर बनेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जानवरों के लिए पहला बना है। अगला, रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला इंडियन रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। ये एनटीपीसी के लिए जरूरी है। फेमस प्लेस अब आपको पढ़ा रहा हूं, फेमस प्लेस, चर्चित स्थान। आज दिन में भी पढ़ाया था और शाम में भी कुछ उसके क्वेश्चन। मैं जितना आपको टॉपिक बोला हूं दोस्त, उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में, उससे कम एक रत्ती नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपसे वादा है। ठीक है ना, तो रेलवे स्टेशन दोस्तों वो रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद। ठीक है ना, सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कितने पैसे स्वीकृत किए हैं? दोस्तों याद रखिएगा 162। ऑपरेशन ग्रीन के तहत 162 करोड़ रुपए। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए 72 क्वेश्चन। सुबह भी हम लोग करीब 70 पढ़े, शाम में भी 70-72 पढ़े। जो मैंने एक्स्ट्रा 50 तो कम से कम पढ़ाई दिया होगा, तो 70-70 140 करीब करीब 200 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े। कल भी हम लोग 137 क्वेश्चन पढ़े। तो ये आपके पास बंच तैयार होता जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा इस बंच का ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपको ये नंबर दिला देंगे। ठीक है, प्लीज फीडबैक दे के जाइएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। कल 12 बजे एग्जाम का एनालाइजर है। ठीक है ना, कल 12 बजे एग्जाम का एनालाइजर है, उसमें आइएगा जरूर, फीडबैक दे के जाइएगा। ठीक है ना, फीडबैक दे के जाइएगा और विश्वास रखिएगा इस 5-6 दिन के करंट अफेयर में आपका काम पूरा हो जाएगा। हाँ, वरदान बैच तो चलेगा ही कल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, पीडीएफ आपको मंडे मिलेगी। बाय बाय।